ड्रामे की शुरुआत में हमें फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। यह है इस ड्रामे का लीड एक्टर सुई। कुछ लोग उसे मारते हुए कह रहे होते हैं, इतने दिनों बाद आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। मुझे लगता है कि तुम भूल गए हो कि इस जगह पर किसका हुक्म चलता है। तभी कोई दूर से उस पर गोली चलाता है। इससे पहले कि वह गोली सुई को लगती, कोई आकर उसे बचा लेता है और सुई की बजाय उसे गोली लग जाती है। यह है इस ड्रामे का सेकंड लीड एक्टर शी चौहान। दोनों जख्मी हालत में बिल्डिंग से नीचे गिर पड़ते हैं। दोनों की हालत ठीक नहीं लग रही। तभी एक लड़की आती है। यह है फीमेल लीड फुनांजी। दोनों को जख्मी देखकर वो रोने लगती है और कहती है, सुई, शी चौहान, प्लीज उठो, अपनी आंखें खोलो। पर वे उसे कोई जवाब नहीं देते। नांजी रोते हुए खुद से कहने लगती है, किस्मत एक ऐसा जाल है जिससे कोई भी शख्स बच नहीं सकता। चाहे हम कितनी ही कोशिशें क्यों न कर ले, हम इस जाल को न तोड़ सकते हैं और न ही भाग सकते हैं। जब ये रस्सी टूटती है और हम किस्मत के हाथों मजबूर हो जाते हैं, तो इसके बाद न खत्म होने वाले पतन का सामना करना पड़ता है। ये थी प्रेजेंट की कहानी। आखिर इससे पहले ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। कहानी 1 साल पीछे चली जाती है, जहां हमें सुई को दिखाया जाता है। सुई नंबर 1 फाइटर है। वो अकेले ही 10 लोगों को मार सकता है और वो सिटी का नंबर 1 किलर भी है। तभी वहां नांजी आती है और सुई से कहती है, क्या तुम्हें वो मिलन गिफ्ट पसंद आया जो मैंने तुम्हें दिया था? ये सुनकर सुई उसका गला पकड़कर घसीटते हुए उसे ले जाता है और उसके बालों से हेयर स्टिक निकालकर उसे चोट पहुंचाने लगता है। नांजी का खून बह रहा है, लेकिन उसे जरा भी तकलीफ नहीं होती। वो मुस्कुराते हुए सुई से कहती है, तुम मेरी सोच से भी ज्यादा हैंडसम हो। सुई कहता है, किसी ने तुम्हारी जान की कीमत चुकाई है। नांजी कहती है, तो तुम मुझे सीधा मार सकते हो। सुई कहता है, तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया है। नांजी उसे एक पेपर दिखाकर कहती है, क्या तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारा ग्रुप कैसे खत्म हुआ? पेपर देखकर सुई सोचने लगता है, इस पर तो ऑर्गेनाइजेशन का सील लगा हुआ है। फिर नांजी को छोड़कर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी नांजी लाइटर जलाकर कहती है, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरे साथ कोऑपरेट करो। ये बोलकर वो लाइटर फेंक देती है। दूसरी तरफ इस ड्रामे का विलेन और नांजी का हस्बैंड शिन्यांग एक तरफ प्रेयर कर रहा होता है और दूसरी तरफ अपने ही आदमी को मरवाकर कुछ उगलवाने की कोशिश कर रहा होता है। बंदा तो काफी जालिम है। तभी वहां उसका एक आदमी आता है और उसके कान में कहता है, मिस्टर शिन, किसी ने आपकी सेकंड वाइफ को एक आदमी के साथ देखा है। ये सुनकर शिन्यांग गुस्से से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नांजी कहती है, मैं 3 गिनती करती हूँ, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी ब्लास्ट होता है। सुई नांजी को बचाकर उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और खुद जख्मी हो जाता है। नांजी कहती है, मुझे पता था तुम वापस आओगे और मुझे प्रोटेक्ट करोगे। सुई कहता है, तुम्हें बचाना मेरी तरफ से कोऑपरेशन का रिटर्न गिफ्ट है। फाइनली सुई बॉडीगार्ड बनने के लिए मान जाता है। नांजी उसे अपने घर ले आती है और कहती है, अब से तुम मेरे बॉडीगार्ड बनकर रहोगे। नांजी काम की बात कर रही होती है। तभी सुई उसे कोट पहनाकर कहता है, इसे पहनो, ठंड लग जाएगी। ये सुनकर नांजी उसे प्यार से देखने लगती है। तभी वहां शी चौहान आता है। वो दोनों को इस तरह देखकर कहता है, अनफॉर्चुनेटली मैं वापस आ गया। उसे देखकर नांजी पूछती है, तुम अवरों से स्टडी कंप्लीट करके वापस आ भी गए? शी चौहान उसे इग्नोर करके सीधा सुई के पास जाता है। शिन्यांग भी वहां आ जाता है। नांजी शरीफजादी बन जाती है। शी चौहान सुई को देखते हुए उससे पूछता है, अब इस नए नमूने का क्या नाम है? सुई उसे अपना नाम बताता है। शी चौहान कहता है, सुई, बड़े ही एरोगेंट हो। शिन्यांग का मूड ठीक नहीं है। वो नांजी से कहता है, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो और तुरंत ही लड़कों के बीच रहने लग गई हो। ये बोलकर वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। सुई चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। नांजी बात कर रही होती है। तभी मेड आती है और कहती है, मैडम जल्दी करें, मास्टर और उनके गेस्ट आपका स्टडी रूम में इंतजार कर रहे हैं। नांजी उसकी वाइफ कम, कठपुतली ज्यादा है। शिन्यांग उससे जो भी कहेगा उसे ना चाहकर भी करना होगा। वो रेडी होकर शिन्यांग और उसके गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए बुक रीड करती है। शिन्यांग अपनी मस्ती में लगा होता है। दूर से सुई ये सब देख रहा होता है। शिन्यांग की गेस्ट उससे पूछती है, मास्टर, मैं ज्यादा काबिल हूँ या वो ग्रीट करने वाली तुम्हारी वाइफ? शिन्यांग कहता है, वो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं। ये सारी बातें नांजी इग्नोर करके बुक रीड करने लगती है। ठक ठक की आवाज गूंज रही है। धमाके और शोर की आवाज हर तरफ फैल गई है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नांजी जब छोटी थी तो किसी ने उसकी आंखों के सामने बेरमी से उसके पेरेंट्स को मार दिया था। वो और कोई नहीं